हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे एंड उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे। आज के दिन डेफिनेटली सब ट्रैप हुए होंगे क्योंकि हमारा जो लेवल था कि 47,350 के नीचे बैंक निफ्टी में हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर कि 47,350 ब्रेक हुआ एंड इमीडिएट यहाँ से रिवर्स ले लिया मार्केट। तो यहाँ पर भी हम लोग आज के दिन ट्रैप हुए होंगे। एंड निफ्टी में भी अगर हम देखें तो जो हमारा लेवल था कि 21,620 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। निकला नीचे ट्रैप करके वापस से ऊपर, तो यहाँ पर आई एम वेरी श्योर कि कई लोगों को आज के दिन जो है लॉस हुआ होगा, विच इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग बिजनेस। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ हम लोग कर नहीं सकते, लाइक हम लोग भी ट्रैप हो सकते हैं, कुछ कर किया नहीं जा सकता है, इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जनरली हमारा काम क्या है, सिस्टम को फॉलो करना। अब यहाँ पर अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया गया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया है, सपोर्ट लिया, ब्रेक हुआ, तो जनरली इस सिनेरियो में हम लोग पुट के साथ ही जाते हैं, है ना। अब इसके बाद अगर रिवर्स हो गया तो हमारा छोटा सा ही स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि जो भी कैंडल ब्रेक करता है उसी कैंडल का हाई हमारा एसएल होता है। तो जैसे ही एसएल हुआ यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए था, तो आपको बहुत भारी लॉस नहीं होगा। पर लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी, लोग डेफिनेटली पुट साइड में तो चले गए होंगे पर आई एम वेरी श्योर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। तो मान लीजिए अगर आज आपने यहाँ पर इस कैंडल पे ट्रेड उठाया होता, तो ये कैंडल पे आपकी एंट्री बनी होती 21,610 के आसपास में, एंड आपका इसी कैंडल का जो हाई है 21,638, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था नहीं ये, लेकिन आई एम वेरी श्योर लोगों ने स्टॉप लॉस लिया नहीं होगा। पर ठीक है, अगर आपने लिया है तो इट इज़ लाइक ओके थिंक। तो कभी कभी लॉसेस होता ही है, पर हमने रिकवरी की है डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू में, क्रिप्टो में ट्रेड करके। क्रिप्टो में कल जिन्होंने ट्रेड लिया होगा वहां से तो अच्छी रिकवरी आपको मिल गई होगी, वहां पे तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है। चाहे वो 38,500 का पुट सेलिंग किसी ने किया हो, $100 का वहां प्रॉफिट हुआ होगा। अगर 39,500 का आपने पुट सेल किया हो, जो कि मैंने किया था, तो वहां पर भी आपको मोर देन $100 का प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैंने भी अच्छा प्रॉफिट वहां पर किया है। तो इसी तरीके से चलते रहता है ट्रेडिंग बिजनेस में। अगर आप हो तो कहीं पैसे कमाएंगे, कहीं गवाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए कि EOM मतलब एंड ऑफ द मंथ में आप प्रॉफिट हो या नहीं, प्रॉफिटेबल हो या नहीं। मैटर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 डेज में अगर आपका 20 डेज ट्रेडिंग डे है और 20 में से आप 20 दिन सक्सेसफुली ट्रेड कर लो और प्रॉफिट कमाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉसेस होते हैं, लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड लेना है, तो डेली चार्ट पर आपको मैं सॉरी, कल तो फ्राइडे है ना, तो कल वीकली कैंडल जो है वो क्लोज होगा, ठीक है। तो कल जो है ना, आपको याद होगा पिछले वीक में क्या कैंडल बना था, एक तरीके का इसको हम डोजी बोल सकते हैं, जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। जब इस तरीके का कैंडल बनता है ना, इस तरीके का कैंडल जब बनता है तो ये क्या दिखाता है कि एक अप ट्रेंड में अब मार्केट पॉज ले रहा है। अब इस कैंडल का जब भी ऐसा कोई कैंडल बने डोजी टाइप का, उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हाई टूटता है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन हुआ था, डोजी का मतलब क्या होता है कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों में ही इक्वल दम है, अभी कोई नहीं जीत रहा है, ठीक है। दोनों में 50-50 चांसेस है, किसी भी साइड मार्केट जा सकता है। तो कंफर्मेशन कैसे मिलता है कि जब इस डोजी का लो या तो टूट जाए तो हम मान सकते हैं कि बेयर में ज्यादा, बेयर आर स्ट्रॉन्ग, तो अब फॉल होगा। एंड अगर डोजी का जो हाई है वो टूट जाए तो हम मान सकते हैं कि ये अब जो मोमेंटम है, जो एक अपसाइड मोमेंटम है, वो अब कंटिन्यू होने वाला है। तो पिछले वीक ये जो हाई और लो था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कल जो ये वीकली क्लोजिंग होगी उसके लिए हमारा पिछले वीक का जो कैंडल का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो है आपका 47,500 के आसपास में, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, कल मार्केट कहाँ क्लोज होगा वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर हमारा पिछले वीक का जो लो था 47, लो था हमारा 47,480 का लेवल, ठीक है। 47,480 के नीचे अगर कल की क्लोजिंग हो जाती है, मतलब ये वीकली क्लोजिंग कल अगर 43,480 के नीचे हो जाती है, तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि थोड़ा और ज्यादा हम करेक्ट हो सकते हैं।
कहाँ तक करेक्ट हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 46,200 तक के लेवल्स को हम करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए क्लोजिंग जो होने वाली है उस पे हमें बहुत ध्यान रखना है। आने वाले समय कैसा रह सकता है मार्केट के लिए, वो कल का क्लोजिंग डिसाइड करने वाला है। करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, अगर 47,480 के नीचे कल की क्लोजिंग हुई तो चांसेस है कि थोड़ा और मार्केट जो है करेक्ट होगा 46,200 300 के लेवल्स तक। ठीक है, निफ्टी में भी सेम सेम सिचुएशन है। वीकली चार्ट पर अगर हम जाकर देखें, ठीक है, यही सेम टाइप का कैंडल बना था, डोजी कैंडल। तो हमारा कल का जो जो इस डोजी कैंडल का जो लो है, ये कौन सा लो है आपका, 21,500। ठीक है, तो कल की क्लोजिंग, निफ्टी की वीकली क्लोजिंग अगर 21,500 के नीचे हो जाती है तो चांसेस है कि इसमें हम थोड़ा करेक्ट होंगे। कहाँ तक करेक्ट हो सकते हैं, 21,000 एंड देन 20,250, ये लेवल्स करेक्शन के आ सकते हैं निफ्टी में। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो बस हम यही वी वांट कि ऐसा कुछ ना हो, इस डोजी के नीचे क्लोजिंग ना हो। ठीक है, पर ये पता होना चाहिए, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, 21,500 निफ्टी में एंड 47,480 बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। अब हमें ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में, ये तो हो गया कि कैसे हमें ओवरऑल ध्यान रखना है कौन से लेवल्स का। अब कल के दिन हमें ट्रेड कैसे करना है, तो कल हम यहाँ पर ये जो लेवल है आपका, ये कंप्लीट जो लेवल है इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ये है आपका 47,567 का लेवल। 47,567 के ऊपर, मतलब इसको आप मान के चलो 47,570 मान के चलो, इसके ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और टारगेट हमारे कितने रह सकते हैं यहाँ पर, 47,660 का टारगेट रह सकता है। एंड उसके ऊपर अगर निकलता है तो 47,750 का टारगेट रह सकता है। वहीं डाउन साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर 47,300 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, लेकिन उसके पहले एक स्विंग लो है जो कि आपका है 47,377। तो 47,370 मान के रखो आप। ठीक है, 47,370 का लेवल, इसके नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है 47,270 का। उसके भी ज़्यादा अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो 47,200 का हमारा लेवल्स यहाँ पर हो सकता है। तो लेवल्स जो है वो मैंने मार्क कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। 47,570 एंड 47,370। ठीक है, ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज। ठीक है, सिंपल है, यही रेंज रहेगा। इस रेंज के बाहर में मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड उठाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो चैनल है प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। लाइव अपडेट्स हो, क्रिप्टो के ट्रेड्स हो, स्टॉक के ट्रेड्स हो, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम में मिलता है। फ्री फॉर ऑल चैनल है। तो ये जो मैं क्रिप्टो में लाइव आती हूँ, आप लोग के साथ ट्रेड शेयर करती हूँ, आप लोग कमाते हो, ऐसा नहीं कि उससे मेरा कुछ मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा ना, ऐसा तो नहीं कि आई एम चार्जिंग यू समथिंग। ठीक है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है कि अगर आप लोग मेरे वजह से आप लोग कुछ कमाई कर पा रहे हो तो बस आपसे इतना ही मेरी मांग है, वो ये है कि आप जो मेरे वीडियोस को देखते हो इसको बाकी लोगों तक पहुंचाइए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। क्योंकि मैं जो एवरीडे लाइव आती हूँ क्रिप्टो के लिए और निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियोस, अब तो मैं एवरीडे मॉर्निंग 7 AM स्टॉक पिक्स भी डालती हूँ कि कौन से स्टॉक्स में हमें ध्यान देना चाहिए। तो इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ, बस वो मेहनत सफल हो जाएगा अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, निफ्टी में हमें कैसे करके कल के दिन ट्रेड करना है, तो निफ्टी में हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लास्ट में एक 5 मिनट की अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, पर ये अभी हम रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है 21,680। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कई बार हमने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है, ये पूरा मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कई टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने, और यहाँ पर तो चलो हम लोगों को ट्रैप किया, वापस से रिकवरी दे दिया। 21,680 इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये हम जो आज का हाई है वो टैप कर सकते हैं। वो हमारे लिए आज का दिन का मतलब जो हाई बना है वो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। वहीं डाउन साइड में अगर हम देखें तो ये वाला जो इमीडिएट जो रेंज का जो लो बना है, ये अगर ब्रेक होता है तो हमें एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। तो लेवल्स क्या रहेंगे, 21,680 का ऊपर के साइड पर एंड 21,630 का नीचे के साइड पर।
टारगेट आपका 30 to 50 पॉइंट्स का रहेगा। 21,630 के नीचे 21,590 का 90-95 का आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके नीचे अगर निकलता है तो 21,560 का टारगेट हम रख सकते हैं। और वही ऊपर के साइड पर 21,680 के ऊपर अगर निकलता है तो 21,720 का हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 21,720 700 वाला जो एरिया है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये वाला देखिए ये लेवल। ठीक है, अगर मार्केट को एक बुलिश मोमेंटम देना है तो उसको एटलीस्ट ये पूरा जो एरिया है ना 700 का 700 से लेके 750 तक का, इसको पूरा तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब जो मेजर मोमेंटम आएगा वो आएगा 21,770 के ऊपर। ठीक है, तब तक में मार्केट में कोई भी मतलब कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। तो ये जो सारे लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं आपके लिए स्क्रीन पर। जो मेजर लेवल्स हैं वो मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर हो जाए समझने के लिए। ठीक है, ये है मेजर लेवल्स, ये दोनों लेवल्स 21,680 एंड देन 21,630। उसके नीचे के जो लेवल्स हैं वो मैं स्क्रीन पर मार्क कर दे रही हूँ ताकि आप अपना आराम से ट्रेड उठा सको। और टेलीग्राम पे जो भी है वो तो मैं अपडेट आपको कर ही दूंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये लेवल जो है वो मैं फिर भी लिख दे रही हूँ, 21,620 टू 21,680। एंड आज के दिन आपने कैसा ट्रेड किया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, ये चीज़ बताइएगा। आई एम वेरी श्योर कई लोगों को आज के दिन लॉस होगा कि हम लोग सभी कोई ट्रैप हुए थे आउटसाइड दिस रेंज। ठीक है, मैटर ये नहीं करता है कि एक दिन लॉस हुआ, मैटर करता है कि एंड ऑफ द मंथ आप कितने दिन प्रॉफिटेबल थे, कितने दिन आपको लॉस हुआ है। कई सारे लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी 30% ही होती है पर रिस्क रिवॉर्ड इतना उनका अमेजिंग होता है कि वो 30% एक्यूरेसी के साथ भी मस्त इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर यही करता है कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो या नहीं। जो भी लेवल पर आप ट्रेड लेते हो ना, जो भी कैंडल ब्रेक होने पे उस कैंडल का लो का एसएल लगा के रखिएगा, या उस कैंडल का हाई का जिस भी साइड का आपका ट्रेड है उसके ऑपोजिट वाले साइड का आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन्ड रहे। एंड अगर आप चाहते हो समझना रिस्क रिवॉर्ड को, साइकोलॉजी को, और कैसे आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग करके, तो उसका कोर्स एक मैंने बनाया हुआ है, रिकॉर्डेड कोर्स है। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे, आप इनरोल कर सकते हो। न्यू ईयर कोड डालोगे, डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डल जाएगा। 10% का आपको फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल रेट पे ये कोर्स मैंने रखा हुआ है, आप इसको कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज कि आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा, कंसिस्टेंटली आप कैसे रिटर्न्स कमा सकते हो वो आपको पता चलेगा। ठीक है, वो भी सिर्फ 50% एक्यूरेसी के साथ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।